बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। ये देचकी में आपको पानी नज़र आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मगज़। आज हम मगज़ को फ्राई करेंगे। इसको भेजा फ्राई भी कहते हैं और इसको मगज़ का टकाटक भी कहते हैं। मेरे पास ये बीफ का मगज़ है और ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं इसको उबलते हुए पानी में डाल के बॉयल करूँगी। आप भी इसी तरह से अगर फ्रेश भी हो तो उबलते हुए पानी में उसको डालें और बॉयल करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो इसमें से एक स्मेल आती है और जो इसमें से ब्लड निकल रहा होता है वो इसी पानी के अंदर उबलने के दौरान निकल जाएगा और आपका जो मगज़ है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। व्यूअर्स, जब एक तरफ से आप इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें तो इसकी साइड चेंज करें, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है इसलिए इसकी साइड चेंज करना पड़ रही है। जो फ्रेश होता है वो तो खुद ही इसके अंदर बिखर जाएगा और खुद ही सारा बॉयल हो जाएगा। तो ये देखें कितना अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है और इसके ऊपर एक ये झाग की सी लेयर बन रही है। ये झाग असल में वो ब्लड है जो इसके अंदर से निकला और ये पकने के बाद इस तरह से झाग की शक्ल में इख्तियार कर गया है। तो हम ये झाग जो है वो उतार देंगे साइड पे और ये निकाल देंगे, तो नीचे जो हमारा मगज़ है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। 4 से 5 मिनट आपने इसको उलट-पलट के अच्छी तरह से दोनों साइडों से बॉयल कर लेना है, ताकि जो इसके अंदर मौजूद ब्लड है वो अच्छी तरह से निकल जाए और मगज़ बिल्कुल साफ़ हो जाए। व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट बॉयल होने के बाद ये देखिए इसके अंदर एक झाग की लेयर जो बहुत गंदी महसूस हो रही है वो एक अलग हो चुकी है। इस तरह से हमने एक बाउल लेना है, कोई भी बर्तन लें, उसके अंदर इसको झाग को आहिस्ता-आहिस्ता करके निकाल दें। तो बिल्कुल हमारा मगज़ अब तैयार है। अब हमने इसको भूनने के लिए बाकी का सामान तैयार करना है। व्यूअर्स, मगज़ को हमने इस तरह से छलनी में निकाल लिया और इसका जो इज़ाफ़ी पानी है जो इसके अंदर मौजूद है वो निकलने देंगे। साथ ही एक पैन लेंगे, उसमें हम लोग घी गरम कर लेंगे और घी अच्छी तरह जब गरम हो जाए तो 2 दरमियानी साइज़ के प्याज काट के हम इसमें डाल लेंगे। तो अभी रुकिए और मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। इस तरह से गरम घी के अंदर प्याज डाल दिए और उसको हल्का हल्का सा हिलाएंगे और हिलाने के बाद इसका कलर चेंज होने तक के लिए इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को आप तकरीबन मीडियम रख सकते हैं, मीडियम से थोड़ा तेज़ भी रख सकते हैं। इस तरह से प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और ये लाइट ब्राउन करेंगे, हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, प्याज हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। तो मैंने डाली है आधी चम्मच सुरख मिर्च की और तकरीबन आधे से कुछ कम जो है वो मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो ये तीनों मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है, मिक्स करना है और हल्का हल्का सा इसको पकाना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल दही था तो इसलिए मैंने इसमें दही डाल दी है। ये तकरीबन आधा कप के करीब दही है जो मैंने फेंट के इसके अंदर शामिल कर दी है। तो इस तरह से दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। ये मसाला एक किस्म का रेडी हो चुका, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, देखने में आप लोगों को बहुत ही दिलकश नज़र आ रहा होगा। बस 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, जब तक इसमें जो हल्का फुल्का पानी है जो दही डाला है हमने वो जब तक अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे और फिर शामिल करेंगे इसके अंदर वो हमारा बॉयल किया हुआ मगज़। तो ये देखें, इस तरह से मगज़ भी शामिल कर दिया। तो तकरीबन ये गल तो चुका है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से अभी पकाना है। जो इसके अंदर पानी मज़ीद रहता है उसको खुश्क करना है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टकाटक बनने वाला है।
माशाल्लाह से देखें आप कैसे इसकी लुक चेंज हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि जितना हो सके आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इसकी स्मेल फिर भी हमने बॉयल कर लिया, इसके बावजूद इसमें हल्की फुल्की सी एक स्मेल होती है जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो इसकी वजह से ये खाया नहीं जाता। तो आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी खुश्क कर लेना है। अच्छी तरह से इसको तकरीबन कम से कम 10 मिनट लगेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, भून लेना है। इसको यूँ हल्का हल्का चम्मच के साथ पीसते हुए इसके अंदर से जो पानी है वो भी निकाल के खुश्क करना है। तो व्यूअर्स 10 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, कम से कम तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यूँ इस तरह से ये देखिए मैंने पैन के अंदर से थोड़ा सा जो मगज़ है उसको साइडों पे कर दिया और दरमियान में एक थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर से कितना पानी खुश्क हो चुका है और कितना बाकी रह गया है। तो व्यूअर्स आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है। लगेगा यही कि ये भून चुका है, लेकिन इसमें मौजूद पानी बहुत देर लगाता है खुश्क होने में। आपने अच्छी तरह से पानी खुश्क करना है, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। तो मेरा आप चैनल विज़िट करें, आप देखेंगे यहाँ पे आपको कीमे की रेसिपी मिलेगी, भुना हुआ कीमा, और मैंने गोश्त सेव करने की भी रेसिपी यहाँ पे शेयर की है। आप वो सब देखें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से अभी आप देखें कि काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अभी जो इसके अंदर घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, बिल्कुल सेंटर में आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पानी मौजूद है। हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। व्यूवर्स खाना जब भी बनाइए दिल से बनाइए, तवज्जो से बनाइए, तभी आते हैं खानों में भरपूर जायके। तो ये लीजिए माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, ये तो बिल्कुल तैयार हो गया। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे, और ये सब्ज़ मिर्चें बहुत तीखी हैं, इसकी वजह से बहुत स्पाइसी सा बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा। और थोड़ी सी हम काली मिर्च भी इसमें डालेंगे, वो जस्ट फ्लेवर के लिए हल्की सी डाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ मिर्च पहले से बहुत तीखी हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। हम हल्की सी इसमें काली मिर्च छिड़क देंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, मैंने आज की आपकी मुश्किल हल कर दिया है। मगज़ को कैसे बनाना है, कैसे इसको भूनना है, ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। काली मिर्चें मैंने इसके ऊपर छिड़क दी हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मगज़ जो है वो भुन चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।